हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीडीएस अकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे साथ जो है गरिमा श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और जो अपने बारे में स्वयं बताएँगी और अभी इनका जो है एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में हो गया है। तो सबसे पहले गरिमा जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू। और ये आपका पहला प्रयास था। जी। चलिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो गरिमा जी सबसे पहले आप बताएँ जो हमारे व्यूअर्स हैं कि आपका मतलब पढ़ाई कहाँ पे क्या कैसे हुआ है और अभी वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? और जिससे जो आने वाली जनरेशन है हमारे, वो आपसे सीखे कि इतने कम समय में क्या स्ट्रैटेजी रही आपकी? कितने कम समय पहले प्रयास में आपने सफलता इतने बड़े जो है 10th ग्रेड का आपने जॉब पाया हुआ है। तो अपने बारे में पहले संक्षिप्त परिचय दें जो है। मेरा नाम गरिमा श्रीवास्तव है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई प्रयागराज से की और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा बनारस बीएचयू से हुआ है और 2023 में मैंने पीजी अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने नेट क्लियर किया जून 2024 अटेम्प्ट में और उसके बाद ये वैकेंसी आई एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसमें मेरा हो गया है इस साल रिज़ल्ट आया है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट और बस यही था पूरा अभी तक का मेरा सफ़र। आगे देखते हैं। तो गरिमा जी सबसे पहले आप बताइए आपकी तैयारी का मतलब क्या स्ट्रैटेजी थी जो है? आप नेट थी और आपका मतलब क्या मतलब था कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है या सिविल में अभी इन फ्यूचर क्या आपका जो है टारगेट है? फ्यूचर में तो अभी तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है तो अब मैं पीएचडी के लिए सोच रही हूँ जी, जी। और मैं उसके रिगार्डिंग ही आगे देखूँगी, अच्छा अभी प्रोसीड आप करूँगी। पीएचडी में एनरोल्ड नहीं हैं। नहीं, अभी मैं एनरोल्ड नहीं हूँ और अब मैं एनरोल होंगी। अच्छा। मेरा पहला था कि मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, मुझे जी, जी। टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने इस पे टारगेट किया जी, जी। और हो भी गया। चलिए, तो वो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आप कैसे मतलब आपने तैयारी किया जो है? और तो अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएँ, रूटीन क्या था आपका पढ़ने का? आप सुबह कितने बजे से अपना पढ़ाई स्टार्ट करती थी? और कैसा आपका था? कितने घंटे पढ़ाई करती थी? तो उसके विषय में थोड़ा-सा बताएँ जो है। पढ़ाई को लेके मेरा ये था कि जैसे बंद कर फ़ोन आ दीजिए। रहा है 1 मिनट। हुँ। तो हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ, तो पढ़ाई का क्या स्ट्रैटेजी थी हाँ। आपकी और कितने घंटे पढ़ाई करती थी? क्या रूटीन था तो आपका? जैसे ही मुझे पता चला कि मैंने डिसाइड किया, सबसे पहले तो डिसीज़न लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बताऊँगी। आप उसमें टाइम ले लो भले कि आपको क्या करना है लाइफ़ में, उसमें आप जितना समय लेना ले लो, लेकिन अगर एक बार आप ले लो, घुस जाओ तो फिर उसे कंप्लीट करके निकलो, सबसे पहले मैं ये कहूँगी। तो मेरे दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी, मुझे सिविल का मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर मुझे इधर भी देखना था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ? तो मैं पहले बैठ के सोच के मैंने फ्रेंड से अपने डिस्कस किया और फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि मुझे यही करना है और मुझे एचपीएससी ही देना है। तो जब मेरा ये डिसीज़न फाइनल हो गया तो मैंने सबसे पहले ये डिसीज़न लिया कि मुझे एग्ज़ाम देना है और जब मेरा एक बार डिसीज़न हो गया तो मैं इसके प्रिपरेशन में लग गई और मैं ये बोलूँगी कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करो। मैंने भी यही किया कि सबसे पहले मेरा पूरा फ़ोकस प्री पे था कि प्रीलिम्स निकालना है क्योंकि मेंस का कोई रोल ही नहीं बनता अगर आप प्रीलिम्स ना निकाल पाएँ। तो जी, वो जी। छोड़ दीजिए कि अभी क्या है आगे। सबसे पहले जो एग्ज़ाम है प्री था तो मैंने प्री के लिए अच्छे से प्रिपरेशन की। जैसा कि पता ही है कि प्री एमसीक्यू बेस्ड था, तो एमसीक्यू बेस्ड चीज़ें होती तो थोड़ा ईज़ी तो हो ही जाता है ऑब्जेक्टिव एक तरीके से क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मॉक वगैरह देने आसान होते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हो तो मॉक दे ले रहे हो। जी, कोई जी। इतना कोई प्रेशर नहीं होता और अगर आप नेट क्लियर करके आए हो, आप पढ़े हो उतना पीजी किया तो एमसीक्यू की सिलेबस कंप्लीट रहता है आपका। हाँ, एमसीक्यू की प्रिपरेशन हो जाती है। तो वैसे ही मैंने लग के मैं लाइब्रेरी जाती थी और लाइब्रेरी की वज़ह से मुझे बहुत हेल्प मिलती थी क्योंकि घर पे नहीं हो पाता था मेरे से, तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी प्री के टाइम पे और फिर वैसे ही मैंने करके प्री पे पूरा कॉन्संट्रेट किया, फिर मेरा प्री हो गया। जैसे मेरा प्री हो गया फिर मैंने मेंस पे फ़ोकस किया और कुछ यूट्यूब चैनल वगैरह वैसे मैं देखती थी, गाइडेंस वगैरह मैंने लिया। तो उससे मैंने मेंस की प्रिपरेशन की, अच्छे से की और मेंटली अपने आप को रेडी रखना चाहिए। जैसे मेरा तो ये था कि मेंस के टाइम पे मैंने मॉक फुल लेंथ में नहीं दे पाती थी कि पूरे 15 क्वेश्चन मैं साथ में लिखूँ, नहीं हो पाता था। मैं नहीं कर पाती थी वो विदिन टाइम लिमिट, लेकिन मेंटली खुद को प्रिपेयर रखती थी कि उस दिन कर लेना है। तो मेंटली प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जी, मतलब आप जी। जितना भी मेहनत करो लेकिन उस दिन 3 घंटे क्या कैसे करना है, उसकी प्रिपरेशन हर दिन करनी चाहिए कि वो जो 3 घंटे पेपर जब मेंस लिखेंगे तो उस दिन 3 घंटे हमें क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन डेली वो सोच के करो और फिर हो जाता है। अगर एक गोल है ले दे के आपको वही काम करना है एक, तो वो हो जाता है।
थोड़ा हाथ-पैर मारते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी इर्रेलेवेंट जी, पढ़ जी। रहे हैं, ठीक है? और हमेशा पहले बेसिक पे फ़ोकस करना चाहिए कि बेसिक चीज़ें पहले कवर हो जाएँ, जो ज़्यादा हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स होते हैं, उन पे कवर अगर आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हो, आपको सब आता है तो बात अलग है, तो आप फिर और एरिया पे फ़ोकस करो। अगर जी, जी। आपका कहने का मतलब इंटेलिजेंस से कि अगर आपका कवरेज है अच्छा खासा, जी, जी। प्रिपरेशन है, नहीं है तो पहले बेसिक से करते रहो जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं, फिर वैसे-वैसे करके आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और इसी तरह से करेंगे तो मेंस हो जाएगा। और फिर इंटरव्यू तो न्यू ही था मेरे लिए भी, मॉक वगैरह बहुत देने चाहिए। इंटरव्यू में मैंने ये चीज़ सीखी है कि मॉक आपको बहुत देने चाहिए इंटरव्यू के। उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिलते हैं और जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है इंटरव्यू में वो है कॉन्फिडेंस और वो मॉक से बढ़ता है। तो मॉक देना चाहिए इंटरव्यू के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही चलना है और हो जाता है फिर एग्ज़ाम। पेशेंटली आराम से जब कुछ टेंशन लगे, कुछ स्ट्रेस लगे, दोस्तों से बात करो, फैमिली मेंबर से बात करो, किसी भी नेगेटिव पर्सन से बात मत करो। जिन लोगों का कोई रोल नहीं है उनसे बात मत करो, जो आपके क्लोज़्ड वन्स हैं उनसे जी, जी। बात कर लो, वो आपको फिर चढ़ा देंगे ऊपर और फिर आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा, फिर आप पढ़ने बैठ जाओगे। तो यही होता है, ऐसे चलती रहती है साइकिल और फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो देखिए गरिमा जी ने बताया कि जैसे प्री के लिए अगर आपको है तो जितना हो सके आप पीवाईक्यू, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें जिससे जो ह्यूमन एरर होता है एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक होता है कि ऑप्शन चुनाव करने में कभी हम गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन का आंसर कुछ है भर देते हैं कुछ हम। तो इससे प्रैक्टिस करेंगे तो जो ह्यूमन एरर होता है उस पे काफ़ी आपको सुधार होगा और साथ ही साथ मेंस के लिए जो टाइम मैनेजमेंट क्योंकि 3 घंटे में आपको लिखना होता है और मतलब विदिन टाइम फ्रेमवर्क में आपको कंप्लीट करना है चीज़ों को। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे, डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाके करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को कंप्लीट करना। और इंटरव्यू के लिए अगर मॉक टेस्ट आप दिए रहते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस रहता है वहाँ पे जाने पे घबराहट नहीं होती है जो जैसे गरिमा जी ने बताया कि शायद मॉक दिए होते शायद और अच्छा मेरा परफॉर्मेंस रहा होता और अच्छा इंटरव्यू में और मतलब मार्क्स आए होते। तो गरिमा जी आप ये बताइए प्री के लिए जो है आपने कोई मतलब मतलब क्या ऐसा जो आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया एमसीक्यू तो क्या सोर्स था आपका मतलब किस प्रकार से आपने उसको कवर किया चीज़ों को? मेरा बेसिकली ये रहता था कि जैसे मैं पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों साथ में रखती थी और सिलेबस में मैं देखती थी कि पीवाईक्यू से किस डेप्थ में पूछा जा रहा है। मैं जी, वो जी। डेप्थ के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करती तो थी। सोर्स क्या था जैसे जो तो सोर्स मुझे ये था कि मैंने जैसे नोट्स मँगवाए थे, जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की कंपाइलेशंस होती थी, तो वो मैं देखती थी और बेसिकली और वैसे टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ की बुक्स देखती थी। तो मैं ये बोलूँगी कि आप थोड़ा वेरियस देखो, इस हिसाब से देखो कि जो पीवाईक्यू का लेवल है। जी, जी। जैसे पीवाईक्यू में अगर फॉर सपोज़ कि पीवाईक्यू में अगर बुक और ऑथर पूछ रहा है, तो बुक ऑथर पूरा अच्छे से कवर कर लो, जी, वहाँ जी। से आपके कुछ चांसेस होते हैं फिर से आने के। जी, तो जी। वहाँ से आपका वो कवरेज हो जाएगा। इस तरीके से लेवल देखो कि किस टॉपिक में किस डेप्थ तक जा रहे हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल हो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें एनालाइज़ एक बार उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो एनालाइज़ हो जाती हैं तो फिर उस हिसाब से पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ने पे हो जाता है। और मैं एक बात कहना भूल गई थी, मैं वो बोलूँगी ज़रूर कि कभी-कभी क्या होता है जैसे हमारे मेंस में 15 क्वेश्चन्स आने थे। तो 15 क्वेश्चंस में मैं नहीं कर पाई थी फुल लेंथ की मॉक की प्रैक्टिस कि जी, पूरे जी। 15 मैं एक बार में लिखूँ और मतलब अपने से पूरा 15 लिख लूँ और तो वो नहीं हो पाता था, टाइम नहीं हो पाता था कि 3 घंटे में हो जाए वो पूरा। जी, जी। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसको टाइम देख लें, एक क्वेश्चन को आपको फॉर सपोज़ 10 मिनट में करना है, जी, जी। तो आप देख लें कि आप एक क्वेश्चन उठाएँ और 7-8 मिनट में लिख दें जी, और जी। 7-8 मिनट में लिख के रख दें। जभी भी आप फ्री हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ करना है, एक क्वेश्चन उठाओ 7-8 मिनट में लिखें। तो इससे क्या होगा आपने भले 15 की प्रैक्टिस नहीं की है, जी। लेकिन आपने जब जब भी लिखा है 7-8 मिनट में लिखा है एक जी, जी। क्वेश्चन को। तो एग्ज़ाम वाले दिन तो वो वाली स्थिति होती है कि कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है, हुँ, हुँ। भाग रहे हैं, हुँ, हुँ। भाग रहे हैं। तो जैसे सर ने बताया ना ऐसा फिर उस टाइम ऐसा होता ही है कि इंसान कर ले जाता है। हुँ, तो हुँ। अगर आप 15 नहीं कर पा रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है सब्जेक्टिव जिसमें आप पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप एक ही एक क्वेश्चन को लिखते रहिए। जी, जी। लेकिन हाँ, लेकिन उसका लिखने का वही आपका प्रैक्टिस बना रहे। हाँ, प्रैक्टिस बना रहे हो तो आप उसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मैं 7-8 मिनट में एक आंसर लिख दूँगा, 8-9 मिनट में। तो जब आप एक-एक का कर रहे हैं तो उस दिन 15 आएगा तो वो तो हो ही जाएगा फिर। तो जी, जी। हाँ, तो वो ये आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा सोर्स वगैरह आप जो मतलब बताना चाहें कि फ़िज़िकल के लिए आप क्या सोर्स पढ़ें, जो बच्चे मतलब अभी तैयारी करेंगे? तो सोर्स आप फ़िज़िकल के लिए, ह्यूमन के लिए
या प्रैक्टिकल लोग बताते हैं काफ़ी टफ पड़ जाता है जो 10th यूनिट है। तो उसके लिए कुछ सोर्स आप अगर सजेस्ट करना चाहें, जिससे आपने मतलब पढ़ाई किया हो, तो एक-एक सोर्स बता दें आप। तो जैसे मैंने प्री के टाइम पे तो मल्टीपल सोर्सेज ही थे मेरे, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड रहता था तो काफ़ी चीज़ें रहती थी उसमें, तो कंपाइलेशन वगैरह बुक वगैरह ही मैं देखती थी और बुक से पढ़ती थी, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ जी। लेती थी, क्योंकि नेट दे के आते हैं बच्चे तो उनको अंदाज़ा होता है ऑब्जेक्टिव का। जी, जी। मेंस के लिए मैंने रिकॉग्निशन आईएएस करके यूट्यूब चैनल है, उनका मैंने लिया था बैच, और उनसे मैंने मेंस का प्रिपरेशन वहीं से किया अच्छा, था। प्रैक्टिस वहीं से आपने हाँ, किया था। मेंस की प्रिपरेशन वहीं से की थी, और फिर उसके बाद इंटरव्यू तो मैंने मतलब ऐसे 1-2 मॉक दिए थे। अच्छा, वो अच्छा। मेरे सर थे, नोन में थे। जी, जी। कोचिंग के थे वो, तो उनको मैंने दिया था, मतलब कोचिंग सेक्टर के या यूपीएससी के, तो उनको मैंने मॉक दिया था। चलिए, तो गरिमा जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और लास्ट में अगर और कुछ आप संदेश देना चाहें, या कुछ और जो मेरे तरफ से ना पूछा गया हो, कुछ और आप बताना चाहें कि एग्ज़ाम के दौरान जैसे होता है कि उसमें लो फीलिंग भी आती है चीज़ों को लेकर, या रूटीन को लेकर, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, पढ़ाई कैसे करना है, रात में ज़्यादा पढ़ना, दिन में। तो अगर आप कुछ अपने तरफ से, अगर आपका अनुभव मतलब इस विषय पे रहा कि रूटीन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ़स्टाइल, खान-पान का, तो इसको भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप बता सकती हैं इसमें कैसा? मैं यही बोलूँगी कि आप दिन भर में क्या कहाँ पे हो ये मैटर नहीं करता, कभी घर पे हो कि लाइब्रेरी में हो, आप दिन भर में आप जुड़े रहने चाहिए, अपने जो एग्ज़ाम है उससे आप जुड़े रहो, आप कुछ पढ़ते मतलब आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, जी, जगह जी। मैटर नहीं करती कि आप कहाँ पे हो। दूसरा चीज़ मैं ये बोलूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ देखो कि जो भी पढ़े हैं वो कितना रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए। और मतलब ये देखना चाहिए कि वो चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं, अगर डिमांड पूछी है कि जा नहीं उसको? सकती जी। है कि तो किस तरह से पूछी जा सकती है। ऐसा ना हो कि आप पढ़ भी लो और वो चीज़ आपको हेल्प भी ना हाँ, करे। मेहनत बहुत कर रहे हैं, सफलता मेहनत नहीं मिल बहुत रही है। करे और उसका कुछ मतलब मतलब ना स्मार्ट निकले। स्ट्रेटजी करिए आप। हाँ, तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है फर्स्ट डे से वो आपके दिमाग में नहीं आ जाएगा कि ये पढ़ना, ये पढ़ना। हुँ, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। एक पीवाईक्यू जितना 10-15 प्रैक्टिस दिन, 1 करेंगे। महीना भी लग सकता है कि 1 महीने बाद चीज़ें मेरे भी होता था, लास्ट मोमेंट पे समझ में आता था कि ऐसे नहीं, ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता। हुँ, तो वो सारी चीज़ें टाइम टू टाइम समझ में आती है। जब आपका एक पोटेंशियल बन जाता है, तो अपने आप वो रिज़ल्ट में दिख जाता है, और वो बनता है ऐसे ही है कि आप डेली जो पढ़ रहे हो, वो ये सोच के पढ़ो कि ये चीज़ें पूछी जा सकती नहीं। अब ऐसा आप कुछ पढ़ रहे हो जो कि उस एग्ज़ाम के मतलब उस एग्ज़ाम के लेवल का नहीं है, वो पीजीटी के लेवल का है, और आपने उसको पढ़ भी डाला तो क्या हो गया? तो हर बार लेवल देख के पढ़ना चाहिए कि आज मैंने जो पढ़ा, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ा, उसमें जो-जो टॉपिक पढ़ा, पहले तो ऐसे टॉपिक पढ़ने कि चाहिए जो हाई प्रायोरिटी हैं। जी, जी। हाई प्रायोरिटी पढ़ के नेक्स्ट यूनिट मैं ऐसे ही करती थी, हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पढ़ के नेक्स्ट यूनिट पे चली जाती थी। सारे यूनिट से पहले हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स पढ़ती थी, फिर नेक्स्ट पे आती थी। तो इसी तरह करती थी मैं, और ये ज़रूर दिमाग में लेके चलती थी कि मैं इसमें इतना समय दे रही हूँ, तो इसके कुछ चांसेस हैं कि जी, नहीं? जी। अगर आपके पास टाइम कम है तो इस तरह ज़रूर करना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, और थोड़ा-सा देखना चाहिए, सोर्सेज़ वगैरह भी कई सारे देखने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप सबको पढ़ो, लेकिन एटलीस्ट देख लेना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं। जी, जी। तो हाँ, कुछ आपसे छूट तो नहीं रहा, ये सारी चीज़ें एंश्योर करनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, इसमें थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, ठीक है? 10-15 दिन, महीना भर भी लग सकता है। मुझे भी लगता था सोचने में कि मैं क्या पढ़ूँ? लेकिन हाँ, जब आप वो चीज़ समझ लेते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से फिर अप्लाई होती है। इम्प्लीकेशन ज़्यादा अच्छा होता है। तो वही है, बैठ के डिसीज़न लेना और फिर माइंडसेट बनाना, उस वहीं पे लोग थोड़ा लैग कर जाते हैं, क्योंकि टूटता है इंसान। जी, जी। प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत ऐसी सिचुएशन आती, लगता है यार कि मैं पता नहीं सही दिशा मेरा में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हाँ, हूँ। होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन उसमें चिल रहना चाहिए। स्ट्रेस आएगा, उसका काम है, वो आएगा, उसके लिए फ्रेंड्स हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हैं, उनको फ़ोन घुमाओ, इतना ज़्यादा चढ़ा हुँ, देंगे। हुँ। आपकी रियल वैल्यू आपको नहीं पता होगी, बट उनको पता रहती है। तो ऐसे लोगों से बात करो, अपने मम्मी-पापा का फेस देख लो, बहुत होता है वो सारी चीज़ें। तो बस ऐसे ही हो कर लेना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ नहीं करना चाहिए, जी, क्योंकि जी। माइंड अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ तो फिर वो समय भी जाया हाँ, जाता है अगर और आपने कुछ हाँ, नेगेटिव लोगों से या ऐसे लोगों से ज़्यादा आप कॉन्टैक्ट में आ गए, बात कर रहे हो, उन्होंने पता चला आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपके दिमाग में भर दिए कोई और एग्ज़ाम का बात, अब वो आपके हाँ, चलने वो भी लगे। उसका भी बड़ा तो इम्पैक्ट थोड़ा पड़ता है हाँ, तो कि थोड़ा जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हाँ, सर्किल में, एनवायरनमेंट में ऐसे लोग हाँ, आपके पास होने चाहिए हाँ, कि जो उसी दशा-दिशा में हाँ, लगे फिर हों। ये सोच के और घुसो कि अब कंपटीशन का भी पता चलता है, और आपको हुँ। डाइवर्ट होने का भी जो चांस होता है, उससे भी थोड़ा कम हो जाता है हाँ, आपको। आप क्लियर कर लीजिए ऐसे जाना कहाँ लोगों है से आपको। जुड़े रहो जो पॉज़िटिव हैं आपको लेके, क्योंकि कई-कई बार क्या होता है ना, आप नहीं समझ पाते। जी, जी। आप नहीं समझ पाते कि आपकी क्या वर्थ है और आप क्या कर जी, जी, सकते हो। मेरे बिल्कुल। साथ भी यही चीज़ थी।
मुझे खुद मतलब मेरा तो ये मान लीजिए कि मेरा रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद भी मेरे को लगे मतलब मैं हुँ, खुश हूँ, बट मेरे से ज़्यादा इतने और लोग खुश हैं हुँ, कि मेरी मतलब ऐसा लग नहीं रहा, मैं खुश होने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा कह लो। हुँ, क्योंकि हुँ, कभी कोई फ़ोन कर दे रहा है, कभी हुँ। कोई अपनी खुशी सब बोल रहा है, तो मैं थोड़ा-सा उस चीज़ों को ग्रैब करने में टाइम लगता है। तो अभी भी मतलब वो जो खुशी होती है ना बनने की, वो मुझे हुँ। थोड़े-थोड़े टाइम पे रियलाइज़ हो रही है। जैसे अभी आपसे मिली तो रियलाइज़ हुई, फिर ऐसे थोड़े-थोड़े टाइम पे वो चीज़ रियलाइज़ होती है, वो जो एक हैप्पीनेस होती है जी, मिलने की। जी। तो यही सारी चीज़ें हैं, इंसान को पेशेंटली लगे रहना चाहिए और सब अच्छे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, जो जानते हैं कि हाँ भाई ये बंदा या ये बंदी कर सकती है। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ होनी पॉज़िटिव चाहिए। एटीट्यूड के साथ आपको पॉज़िटिव पॉज़िटिव लोग एटीट्यूड रहने चाहिए हाँ, फिर ये सोच के चलो कि अब कोई भी एग्ज़ाम आ जाए बीच में मुझे और नहीं देना, मुझे सफलता ये के देना बाद है। भी कि आगे भी हमें बेहतर हाँ, करते रहना है और हाँ, ऐसे लोग रहें जिससे मैं जुड़ के और बेहतर करूँ, हाँ, है ना? बिल्कुल, ऐसे लोगों से और जुड़े रहना अच्छा एक चाहिए। चीज़ और मिस हो गया था आपसे कि इंटरव्यू में मतलब आपका एक्सपीरियंस था, तो क्या सवाल था, क्या कैसे था? इंटरव्यू का थोड़ा-सा आप एक बार बता दें? इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चंस किए गए थे, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चंस प्रश्न थे। पूछे गए थे आपसे? और जो अब तो मुझे उतना एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, बट जैसे ऐसे ही क्वेश्चंस थे कि फैक्चुअल बेस थे, बुक राइटर, बुक्स के नाम मेरे पूछे गए थे कि ये बुक किसने लिखी है। स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन थे हरियाणा के, जो स्पोर्ट पर्सन हैं और मेडल्स को लेके क्वेश्चन था, और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे। तो ऐसे ही क्वेश्चन थे मेरे। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ठीक था, एक्सपीरियंस ठीक था, मैं कुछ लगा कि थोड़ा-सा मौका और देना चाहिए था और हाँ, बेहतर लगा होता? कि कॉन्फिडेंस और होना चाहिए, और अ, कई क्वेश्चंस मैं नहीं भी बता पाई और कई जगह मुझे सॉरी मतलब बोलना पड़ गया फिर। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ओवरऑल जब सेलेक्ट हो गए तो फिर थोड़ा-सा ठीक था, यही सारी चीज़ें थी। हाँ, इंटरव्यू के लिए तो मैं ये कहूँगी मॉक देना चाहिए और कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। बाकी अभी मैं भी बहुत चीज़ें सीख रही हूँ जी, जी, इंटरव्यू बिल्कुल। से रिलेटेड, क्योंकि मेरा भी इंटरव्यू पहला पहला ट इंटरव्यू था। तो पहला अभी फर्स्ट मैं अटेम्प्ट और फर्स्ट हाँ, अटेम्प्ट और में मैं प्रोफ़ेसर बहुत मुझे डायरेक्ट लगता है मैं बहुत अभी छोटी भी हूँ, मुझे भी अभी बहुत सी चीज़ें सीखनी है। हाँ, अ, मतलब इंटरव्यू की कह सकते हैं इंटरव्यू की एक कोई एक दिन की प्रिपरेशन नहीं है कि आप प्री हो गया, मेंस हो गया, फिर आप मॉक देने के बाद मुझे लगता है कि लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप हाँ, जितना लोगों से इंटरेक्शन हो सकता है आपका बेहतर, हुँ। इंटरेक्शन करते हैं, बोलते हैं, तो हेजिटेशन दूर होता है। हाँ, हाँ, वो कॉन्फिडेंस चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस आता है बोलने का तौर तरीका, आप किसी स्टेज पर आपको कोई परफॉर्मेंस देना पड़ गया, तो ये सब कहीं न कहीं हेजिटेशन क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी देता है आपको हुँ, और अदर जो है एक्टिविटीज़ करने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलता है ना? तो चलिए आपको गरिमा जी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ थैंक यू सो और मच। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे प्रोफ़ेसर के तौर पे आप जो है अपने विश्वविद्यालय में डिग्री कॉलेज में जहाँ पर भी न रहेंगे अपना नाम करेंगी और भविष्य के लिए भी शुभकामनाएँ आप जो भी आपका और लक्ष्य है जीवन का प्राप्त करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।